इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में 28 को आई थी एक न्यूज। दो न्यूज आई है, आज भी एक न्यूज आई है जो 30 जुलाई को आई है। 28 जुलाई को पहले, क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। सो एंड तक बने रहना, 2x पे करके देख लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो जो न्यूज आई थी वो थी एक MOU के अनाउंसमेंट थी, राइट। तो पहले ये समझते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सुनने में MOU लग रहा है वो सिर्फ एक MOU नहीं है। गहराई से अगर आप डीप एनालिसिस करके देखो तो कहानी कुछ और समझ आती है। पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या है। लॉयड्स की एक डिफेंस की कंपनी है एंड उस कंपनी ने पोलैंड की एक कंपनी के साथ जिसका नाम है फ्लाई फोकस, उसके साथ किया है एक अग्रीमेंट। MOU नहीं है सिर्फ, MOU इस कंपनी के साथ लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है। अभी जो हुआ है वो 1 स्टेप आगे है, वो है अग्रीमेंट, ठीक है। अब इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? फर्क जानने से पहले हम समझेंगे कि फ्लाई करती क्या है, ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज में समझे, फ्लाई फोकस कोई नॉर्मल ड्रोन कंपनी नहीं है। ड्रोन बनाती है बट कोई नॉर्मल ड्रोन कंपनी ये नहीं है। ये मिलिट्री ड्रोन्स बनाती है, सर्विलांस सिस्टम बनाती है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटेलिजेंस ड्रोन बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्रोन बॉर्डर सर्विलांस, आर्मी मिशन और डिफेंस ऑपरेशन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये सब चीजें बनाती है। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे डिफेंस की बात की जा रही है, राइट। और हमें पहले भी पता है कि लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को डिफेंस का ऑर्डर मिला, जो कि बहुत बड़ा नहीं था, बट यस उसके फुटप्रिंट, हमारे इस कंपनी के फुटप्रिंट डिफेंस वाले सेक्टर में है, राइट। अब असली बात क्या आती है कि पिछले साल जो है वो लॉयड्स इंजीनियरिंग का MOU हुआ था फ्लाई फोकस के साथ। उसका मतलब क्या था कि चलो साथ में ना कुछ काम करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। अब क्या अनाउंसमेंट हुई है, उससे 1 स्टेप आगे बढ़े हैं ये, और वो अनाउंसमेंट है कि जो लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है वो यहाँ पे सिर्फ अब टेक्नोलॉजी देख नहीं रहा है। यहाँ पे फ्लाई फोकस की टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इंडिया में ड्रोन्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, मार्केट भी किए जाएंगे, सप्लाई भी किए जाएंगे, और फ्यूचर में दोनों ये कंपनीज साथ मिलके कुछ प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकती हैं। इस चीज का अग्रीमेंट हुआ है, विच इज ए बिग न्यूज। अब यहाँ पे बात आती है, क्या सिर्फ ये पार्टनरशिप हो रही है? तो एक्चुअल में ये पार्टनरशिप नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल जो है वो बिजनेस जो एग्जीक्यूशन है वो वहां पे शुरू हो जाता है। और मुझे यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। उसका मतलब ये है कि लॉयड्स को शुरुआत से ड्रोन डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मतलब ये होता है कि इसका काम कम हो जाता है, ठीक है। फ्लाई फोकस का अपना एक्सपीरियंस है जो कि ये लेके आएगी, फ्लाई फोकस कंपनी लेके आएगी और वो हेल्प करेगा लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को, ठीक है। तो मतलब इनका जो सारा का सारा जो इनका मतलब रिसर्च का टाइम बचता है, डिजाइन जो करना है उसका टाइम बचता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बहुत सारा पैसा लगता है, रिसर्च में बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जो कि सारा का सारा इनका टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों बचाता है। और वो कैसे बचता है? क्योंकि फ्लाई फोकस अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो कर रहा है इसको ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें क्योंकि डेवलपमेंट में टाइम लगता है एंड एवरीथिंग, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे ना एक ड्रोन के बारे में बात की गई है और उसका नाम है FPV। अब अगर आप में से किसी ने, हो सकता है मैंने भी नहीं इतनी क्लोजली देखा था, बट अगर आप में से किसी ने देखा होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो रशिया यूक्रेन की जो वॉर थी वहां पे ये जो ड्रोन है वो बहुत ही फोकस में था। मतलब ये ड्रोन जो है वो मॉडर्न वेलफेयर का बहुत बड़ा हिस्सा है, और बॉर्डर सर्विलांस से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक तक इसका यूज बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत यूजफुल होता है। तो इसका मतलब क्या है? लॉयड जिस सेक्टर में एंट्री ले रहा है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इसका थीम हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्विस्ट भी आता है। ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पे इनकी पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, ठीक है, इनके सारे के सारे रिसोर्सेज फ्लाई फोकस के जो है वो ये यूज करने वाला है, टाइम डेवलपमेंट, डिजाइन, एवरी डैम थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, क्या हमारे पास कोई ऑर्डर आ गया है? हमारे पास कोई अभी डिफेंस का ऑर्डर नहीं है, कोई आर्मी का ऑर्डर नहीं है, कोई बाकी गवर्नमेंट का कोई टेंडर नहीं है, तो हमारे पास अभी ये चीजें कुछ नहीं है। हाँ, अगर इन्होंने करी है ये पार्टनरशिप,
फ्लाई फोकस ने लॉयड्स इंजीनियरिंग ने पार्टनरशिप करी है, तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट स्टूपिड, राइट? तो इन फ्यूचर इसमें ये अपना जो होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग जरूर कर रहे हैं, बट इस चीज का जो फायदा है वो अभी नहीं दिखेगा, इस चीज का फायदा हमें फ्यूचर में दिखेगा। अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें और कंपनी के फ्यूचर की बात करें, देन दिस इज गोइंग टू बी स्काई रॉकेट, जो मुझे लगता है, और ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ये गलत हो सकता है आप मेरे ओपिनियन के साथ रेजोनेट ना करते हो, दैट्स फाइन, बट मुझे लगता है कि इनकी जो चीजें हैं, जिस फ्यूचर प्लान से ये चल रहे हैं, जो एक्शंस ये ले रहे हैं, जो ये चाहे वो एक्विजिशंस हैं, चाहे वो अग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, चाहे वो किसी भी चीज को लेके अगर चले, तो चाहे इनकी कंपनीज हैं जो ये परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें ये जरूर बताती हैं कि आने वाले टाइम में जिस जिस सेक्टर में घुस रहे हैं वो उस सेक्टर में काफी अच्छा इनका होल्ड हो सकता है एंड काफी अच्छा इनका फ्यूचर ब्राइट लगता है। तो अब इन्वेस्टर्स को यहाँ पे देखना हो कि क्या करना है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स को, हालांकि अभी हम चार्ट देखेंगे एंड एवरीथिंग, बट शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ये इमोशनल ट्रेडिंग से बचना पड़ेगा कि न्यूज आ गई और उसके बाद ये ऊपर जाएगा सबसे पहले। और ये हर स्टॉक की बात है, सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं है। उस न्यूज को एनालाइज करो कि उस न्यूज का असर अभी दिखेगा या पहले वो न्यूज प्राइस इन हो चुकी है या फ्यूचर में उसका असर दिखेगा। लॉन्ग टर्म इसको स्टॉक को रखा जा सकता है नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म वाले जो बात होती है, स्विंग की बात होती है या स्कैल्पर की बात होती है। अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि काफी प्रिटी साउंड स्टेबल स्टॉक है एंड इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती है, जैसे राइट इशू आ गया या कोई और फंड रेज हो गया, एक्विजिशन होगी, प्रेफरेंशियल इशू आ गया, कुछ आ गया, वो एक डिफरेंट चीजें हैं। बट अगर ऑपरेशंस की बात करें और बाकी सारी चीजों की बात करें देन दिस इज गोइंग प्रीटी गुड। ठीक है, तो अभी के लिए 30th की न्यूज आई हुई है एंड उसको हम एक बार एनालाइज करेंगे कि क्या है वो 30th की न्यूज। ओके, सो 30 जुलाई को जो आज जो अनाउंसमेंट हुई है, एक तो यहाँ पे अनाउंसमेंट जो हुई है वो हुई है एजीएम मीटिंग की। ठीक है, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग की है, उसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट हम मेन पॉइंट्स ये करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी जो है उसके साथ 5,250 करोड़ की कंपनी ने शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगी है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड के साथ 5,250 करोड़ तक का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सके। अब यहाँ पे कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जो है ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि ये ऑर्डर नहीं है। थोड़े सेंटिमेंट में आके कोई गलत ट्रेड मत लेना, कुछ मत करना। तो ये ऑर्डर नहीं मिला, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर दोनों ग्रुप कंपनीज के बीच इंजीनियरिंग वर्क, ईपीसी प्रोजेक्ट या मशीनरी सप्लाई या सर्विस या दूसरे कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं तो कंपनी इस लिमिट तक बिजनेस कर सकती है, जो कि लिमिट सेट करी गई है 5,250 करोड़ की। ठीक है, यानी मैनेजमेंट को लगता है कि आने वाले टाइम में लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी के साथ बिजनेस का स्केल काफी बड़ा हो सकता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, दूसरा पॉइंट है कि लॉयड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ 200 करोड़ का क्या पॉइंट है। इस कंपनी ने बेसिकली लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने लॉयड्स इंटरप्राइजेज के साथ 200 करोड़ तक का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल मांगी है। उसके साथ मांगी थी 5,250 करोड़ की, इसके साथ मांगी है लॉयड्स इंटरप्राइजेज के साथ 200 करोड़ तक की, जिसके अगेन फ्यूचर में इतने के इनको ये है कि हो सकता है कि ये ऑर्डर हो ऑर्डर नहीं हो, आगे बिजनेस किया जा सकता है, ऑर्डर नहीं है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और करी है, थर्ड पॉइंट जो ध्यान में देने वाला है, यहाँ पे इन्होंने 5,000 करोड़ का अपनी बोरोइंग लिमिट की अप्रूवल मांगी है, या ध्यान देना बोरोइंग लिमिट की अप्रूवल मांगी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5,000 करोड़ का कंपनी कोई लोन ले रही है, लोन बिल्कुल नहीं है, इन्होंने अपनी लिमिट के बारे में बात करी है। इसका सिंपल बिल्कुल मतलब ये है कि फ्यूचर में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए या डिफेंस के एक्सपेंशन के लिए या किसी एक्विजिशन के लिए या फिर कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन हो, उसके लिए अगर इनको पड़े किसी भी तरीके से पैसे की जरूरत पड़े तो ये
ये अपनी लिमिट पहले ही सेट करके चले और शेयर होल्डर से उसके लिए अप्रूवल मांगा है। अब इन्होंने अप्रूवल मांगा है, यहाँ पे 5000 करोड़ का इन्होंने बोरोइंग का अप्रूवल मांगा है, 5250 करोड़ का इन्होंने लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी के साथ इन्होंने अप्रूवल मांगा है, एंड 200 करोड़ का इन्होंने मांगा है लॉयड्स इंटरप्राइजेस के साथ अप्रूवल। मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये तो हमें हो गया कि क्योंकि ऐसे ही ये अप्रूवल नहीं मांगे जाते, ठीक है। हो सकता है कि इतने का ना हो, बट इन्होंने ये लिमिट की अप्रूवल मांगी था। दैट मीन्स कि इनको पता है कि फ्यूचर में कुछ हो सकता है। अब वो होता है 100% नहीं होता है, वो तो टाइम ही बताएगा, बट ये चीज जरूर है कि इनको उम्मीद है कि ये एक्सपेक्टेशंस के साथ चल रहे हैं कि कुछ हो सकता है फ्यूचर में इन कंपनीज के साथ ही, ठीक है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है 0.25 रुपीज का फाइनल डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है। सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, अप्रूवल बाद में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें मतलब मैंने सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी हैं। अगर मैं सारी अनाउंसमेंट्स को एक साथ जोड़कर देखूं तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट अगले 2 से 3 साल की ग्रोथ के लिए सारा ग्राउंड वर्क तैयार कर रही है, जो कि मैंने पहले बात करी कि यहाँ पे फ्यूचर में ये जो चाहे एग्रीमेंट हुए हैं, एक्विजिशंस हुई हैं या कुछ भी हुआ है, अभी कोई डिफेंस के ऑर्डर या कुछ हमें नहीं देखने को मिल रहा है, बट फ्यूचर में 2 से 3 साल के लिए मुझे लग रहा है ग्राउंड वर्क सारा तैयार हो चुका है। ग्राउंड वर्क आपका बेस स्ट्रांग है तो यू आर गुड टू गो। जैसी अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे नॉक करेगी, यू आर रेडी टू ग्रैब दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड किसी भी बिजनेस को ये पहले ही अपने कॉम्पिटिटर से लाइक 10 स्टेप्स अहेड कर देती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तरफ यहाँ पे फ्लाई फोकस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, दूसरी तरफ लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी के साथ बड़े स्केल पर बिजनेस करने की अप्रूवल ली जा रही है, और साथ ही 5,000 करोड़ के यहाँ पे बोरोइंग लिमिट और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी की बात की जा रही है। यानी अभी कंपनी ने रेवेन्यू अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मैनेजमेंट फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए पूरा कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क तैयार कर चुकी है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। चार्ट हम देख लेंगे, बाकी सारी हम चीजें देख लेंगे, बट पीछे क्या खिचड़ी बन रही है इसके, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है अनाउंसमेंट नहीं बल्कि अगले कुछ महीनों के एक्चुअल ऑर्डर्स जो इसके यहाँ पे चाहे वो डिफेंस के ऑर्डर हो, चाहे वो गवर्नमेंट के टेंडर हो, चाहे वो बाकी कहीं से प्राइवेट सेक्टर से ऑर्डर्स आए, उन पे ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअल ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं। एक्चुअल ऑर्डर्स आने के बाद उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जा रहा है, और एग्जीक्यूशन के बाद रेवेन्यू कन्वर्जन क्या रह रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना रह रहा है, उन सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पहले भी वीडियो में ये बात करी थी कि हो सकता है कि उसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट हो वो अच्छा ना आए। मैं ये नहीं बोल रही अच्छा नहीं आएगा, जस्ट सेइंग कि हो सकता है अच्छा ना आए। मुझे लगता है कि ये जो है लंबी रेस का घोड़ा है, इस पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें बहुत सारी चीजें और प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, मंथ्स पे चलते हैं। लेट्स सी मंथ्स पे इसने क्या किया है। मंथ्स पे अगर हम चले देखें तो कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं ये स्टॉक जो है। लेट्स सी 2021 में ये स्टॉक कहाँ पे घूम रहा था, लेट्स जस्ट सी। ओके, थोड़ा सा 2021 में ये स्टॉक घूम रहा था, आई एम वेरी बैड एट दिस, 3 रुपए के आसपास, अक्टूबर 2021 में 3-4 रुपए के आसपास घूम रहा था। एंड लुक एट द प्राइस नाउ, तो कितने अच्छे इसने रिटर्न दिए। एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत ही ज्यादा सारे स्टॉक्स हैं जो कि जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कंपनी अपने सेक्टर में, जो भी ये कर रहे हैं अपनी कंपनी में बहुत ही अच्छे उनके हैं। अब करते हैं इसके टेक्निकल की बात, क्योंकि जो मेन चीज है वो तो हम बात कर चुके हैं, टेक्निकल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो यहाँ पे जो मेन नजर रखनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं अगेन ये बोलूंगी कि आपकी अगर मेन नजर है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर से नजर हटा के आप ईयर ऑन ईयर पे लेके जाइए थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसको छोटी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाया जा सकता, बहुत सारे स्विंग के मौके देता है ना। जिस रेंज में अभी फंसा है, मुझे लगता है अगर ऊपर का ब्रेकआउट हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिटर्न देखने को आपको मिल सकते हैं, तो ये भी जरूर ध्यान में रखने वाली बात है। मुझे लगता
लगता है ये स्टॉक ना वॉच लिस्ट में रखने के लायक है, एंड जब ये निकलेगा कंफर्मेशन कैंडल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जो कि मैं हर एक एनालिसिस में बोलती हूँ। कंफर्मेशन कैंडल के बिना एंट्री नहीं बनती यहाँ पे। लॉन्ग टर्म की लेनी है, लॉन्ग टर्म की यू गुड टू गो, बट शॉर्ट टर्म की अगर आप बात कर रहे हैं, आप स्विंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कंफर्मेशन कैंडल के बिना नहीं बनती, क्योंकि हम कब से इसको एनालाइज कर रहे हैं, एंड हमने बात करी थी कि यहाँ पे 86 के ऊपर ये बना रहेगा, और कब से बना हुआ है 86 के ऊपर, फ्लक्चुएशन में गया है, क्लोजिंग नहीं दी है इसने। सो अभी के लिए, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बोल दिया कि 86 के ऊपर रहेगा, हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे और जो मेरे ओपिनियन से शायद रेजोनेट नहीं करेंगे, उनको शायद मेरी बात नहीं अच्छी लगेगी, एंड बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स भी आते हैं, बट यू नो व्हाट, एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, स्टॉक ने जैसे चलना है वैसे ही चलना है। मेरी एनालिसिस हो ना हो, कंपनी का राइट इशू आए, स्टॉक नीचे जाएगा। मेरी वीडियो बनाने ना बनाने, मेरी एनालिसिस करने ना करने से कभी स्टॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहे, एंड ऑनेस्टली मेरे तो इतने व्यूज भी नहीं आते, बट एनीवेज आई एम हैप्पी विद माय ऑडियंस। ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी विद यू गाइस, क्योंकि एक दो मुझे ऐसे थोड़े अभद्र से कमेंट आते हैं, बट आप लोगों का प्यार जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिलता है, मुझे मेल्स भी आती हैं, एंड आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि मैम वेल, जब मैंने इतने दिनों के बाद वीडियो बनाई तो इतने सारे कमेंट्स आए, वेलकम बैक, एंड दैट रियली एक्चुअली दैट लाइट अप माय डे। एंड जब भी मुझे आप लोगों के कमेंट देखने को मिलते हैं या कोई हार्ट भेज देता है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई हार्ट भेज रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, तो मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ, किसी को मेरी बात समझ आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी विद योर लव एंड whatever you call this. I'm really happy. So anyway बहुत होगी बातें, coming back to the point. Okay, so यहाँ पे बात करते हैं हम RSI की। RSI जो है हमारी, वो है 53.40 पे। एक बार चलते हैं हम वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें, हमारी RSI 71.40 पे है, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट पे है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाने वाला लगाते हैं सो दैट आप लोगों को समझ भी आए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे हमें, यहाँ पे RSI पे देखना, इस पॉइंट पे हमारे पास सपोर्ट है, और यहाँ से RSI वापस जा सकती है। अब यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा पीछे, लेट्स सी कि इस पॉइंट पे हमारे पास सपोर्ट पहले भी हमें मिला है, रिवर्सल मिला है, नहीं मिला है। ओके, तो इस पॉइंट के रिवर्सल की अगर हम बात करें, लुक एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें रिवर्सल मिला है, इस पॉइंट पे हमें सपोर्ट मिला है, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग देखने को मिला, बट इस पॉइंट पे हमें मिलती हैं कुछ ना कुछ चीजें। अब करते हैं इसके चार्ट की बात। चार्ट की बात करें तो एक बहुत लाइक बेसिक बात लगेगी, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये आप वीकली चार्ट पे देखते हैं, वीकली चार्ट पे जब आप देखेंगे, जो ये कैंडल्स होती हैं, अगर 4 कैंडल स्ट्रेट में बन जाती हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये स्टेगनेंट हो चुका है, एंड यहां से कुछ ना कुछ जब भी मूवमेंट आएगी तो तगड़ी मूवमेंट आएगी, नीचे को भी आ सकती है, ऊपर को भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। पर अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो यहाँ पे बना चुका है ये सपोर्ट, और सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है वो ऊपर जाने के बन रहे हैं। यहाँ पे हम एक बार क्या करेंगे, पिवट को पहले डिलीट करते हैं, क्योंकि हम फ्री वाले पे काम कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम बॉलिंजर बैंड पे। बॉलिंजर बैंड का अगर आप 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे, विच इज दिस, ये जो ब्लू लाइन है हमारी, तो इसको देखेंगे तो उसके ऊपर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। अगेन ये हमें कंफर्मेशन मिल गई, RSI हमारी ऊपर है। अब RSI में आपको वीकली चार्ट क्यों दिखा रही हूँ एक्सक्यूज मी, मैं उस पर जाती हूँ अभी। अब RSI की बात करें, एक मैंने कोर्स बनाया है, एंड थैंक यू सो मच, 2 लोगों ने वो कोर्स लिया है, एंड आई रियली होप आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो कोर्स कैसा लगा, बिकॉज मैंने ऑनेस्टली बहुत मेहनत करी है उस पर, एंड मुझे बहुत खुशी होगी जान के कि अगर आप मुझे फीडबैक देंगे कि आपको वो कोर्स लगा कैसा, अच्छा लगा, नहीं लगा, आपको स्टॉक्स ढूंढने आए, नहीं आए, और कोई भी क्वेश्चन है आप किसी भी वीडियो के जो उसमें मेंबरशिप में है, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वन मोर थिंग, उसमें एक स्लाइड है जिसमें पर्क्स की बात की गई है, जिसमें डाइवर्जेंस की बात की गई है, RSI की डाइवर्जेंस की बात करी गई है, और भी 3-4 पोलैरिटी चेंज एंड बाकी पर्क्स की बात है। वो वीडियो अभी बन रही है, उसको एडिट करके मैं डालूंगी 2-4-5 दिन में, एंड स्टे ट्यून्ड, उस पे वीडियो वो आएगी, तो आप वो बड़े अच्छे से समझ पाएंगे और भी चीजें। और वो सिंपली पर्क्स है, कोर्स का
साथ एडिशनल चीजें हैं, वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो आप अगेन, तो आप वो कोर्स जरूर लीजिएगा अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इफ आई कैन ऐड वैल्यू टू योर ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग का, उस तरीके से समझाया गया है। उसमें आपको स्टॉक्स, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसका A to Z हर एक चीज बताई गई है कि वो स्टॉक जो है आपको कहाँ ढूंढने हैं, कहाँ से मिलेंगे, कौन से स्टॉक हैं, और वो स्ट्रेटजी कैसे लगानी है, और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे लेके चलना है, उसका स्टॉप लॉस कैसे लेके चलना है, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लेके चलना है, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है आपको बेनिफिशियल होगा, 1:2, 1:1, और किस किस कौन सा ऐसा है कि जिसपे आप एक्चुअल में पैसे कमा सकते हैं। तो उसमें सारी बातें की गई। इफ यू लाइक देन आप वो जरूर लीजिएगा, एंड आई होप दैट एड्स वैल्यू टू योर ट्रेडिंग। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो हम डेज के चार्ट पे आ गए हैं। डेज के चार्ट की बात करें तो अभी के लिए 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से इसने नीचे क्लोजिंग दी है। तो अभी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल जरूर लेके चले, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ। अभी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंफर्मेशन कैंडल लेके जरूर चले, क्योंकि 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है तो रिस्क के चांसेस ये भी है कि थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है ये, तो उसकी भी ध्यान रखना है कि अगर ये नीचे जाता है तो कितना नीचे जा सकता है। हालांकि मैं अभी पॉइंट लेके चलूंगी, नंबर्स लेके चलूंगी, कौन से नंबर्स हो सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है तो इसको कट शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। तो अभी के लिए अगर हम बात करें, बॉलिंजर बैंड का माउथ भी नैरो हो चुका था, तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो मैं बोल भी देती हूँ, हमारा जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, जो हम पॉइंट लेके चले थे 88.48 का, उसको वो ब्रेक कर चुका है, ठीक है, जो कि काफी बार ब्रेक हुआ। और ये हमारी मेनली रेजिस्टेंस लेके चले थे हम कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया तो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके ऊपर इसने काफी टाइम के लिए सपोर्ट बनाया, बट अब उसको ब्रेक कर चुका है। आज उसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया। डरने की बात है? आई डोंट थिंक सो कि अभी डरने की बात है, बट अगर स्टॉप लॉस लेके चलने की बात है, बिल्कुल स्टॉप लॉस बिल्कुल लेके चलने की बात है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो मैं आपको बोलूंगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चले। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, उस वीडियो में भी ऐड किया है, आप देख सकते हैं उसको। एंड यहाँ पे अगर ये नीचे जा सकता है तो इसका सपोर्ट क्या बनता है? अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो कहाँ का ले सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ का स्टॉप लॉस जो है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है, 86.50 के आसपास का। बेसिकली मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ जो काफी प्रोमिनेंट है। 86.30 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए, क्योंकि वहां से रिवर्सल मिलता है इसको कई बार, ठीक है। तो उसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट पैनिक सेल पैनिक बाय मत करिएगा, कुछ फोमो में मत जाइएगा, कंफर्मेशन कैंडल लेके चलिएगा। दूसरा जो उसका, अगर वहां से स्लिप करता है तो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 82.50 एंड 83 के बीच में बनता है। बेसिकली मैं 82.75 के आसपास लेके चली थी, बट हमेशा एक रेंज होती है, कोई एक वो नहीं होता, सिंगल लाइन या सिंगल नंबर नहीं होता है। तो उसके आसपास से ये ले सकता है रिवर्सल, तो ये पॉइंट है। और अगर उसको ब्रेक करता है, अगर बाई चांस उसको ब्रेक करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट आता है 80 और 81 के बीच का आता है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर फिर भी नीचे जाता है तो 79 एंड 80 के बीच में आता है। तो ये पॉइंट्स अपने लेके चलिएगा। और अभी के लिए मैं बोल चुकी हूँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या करना है एंड एवरीथिंग। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई होगी और आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और रेस्ट अगर आपके कोई डिफरेंट व्यूज है, आपका कोई डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है इस चीज को देखने का, तो मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर जानना चाहूंगी इफ आई एम मिसिंग समथिंग। एंड जो डिविडेंड की डेट यहाँ पे अनाउंस हुई है, एक्स डिविडेंड डेट इज 14th अगस्त विच इज फ्राइडे, तो वो अनाउंस हुई है। एंड पेमेंट डेट इज फ्राइडे, ओके, पेमेंट डेट या एक्स डिविडेंड डेट इज दिस। तो हमारा T+1 होता है, तो मतलब 13th को आपको लेना पड़ेगा ताकि 14th को आपके अकाउंट में हो, ठीक है। सो ये मेरी एनालिसिस है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, हैप्पी इन्वेस्टिंग।